हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेल्स ऑफ लव एफएफ वर्ल्ड। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज नई कहानी शुरुआत करने वाली हूँ जो बेस्ड है गॉड्स लव के ऊपर। तो कहानी का नाम है क्रिस्टल जेनेसिस, वेयर डिविनिटी मीट्स डेस्टिनी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती है जिनकी शुरुआत समय से भी पहले लिखी जा चुकी होती है। तो हम चलते हैं उस समय पर जब ना स्वर्ग था, ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना जीवन था और ना ही मृत्यु। अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज थी, शून्यता। एक ऐसी गहरी खामोशी जिसके सामने समय भी मौन था। ना हवा चलती थी, ना रोशनी का कोई निशान था। हर दिशा बस अंधकार से भरी हुई थी। कितने युग बीते, कितने अनंत सदियां गुजर गई, इसका हिसाब खुद ब्रह्मांड के पास भी नहीं था। फिर उसी अनंत शून्यता के बीच एक हल्का सा उजाला जन्मा। ना किसी ने उसे बनाया, ना किसी ने उसे जन्म दिया, वो बस प्रकट हुआ। पहले वो उजाला एक छोटी सी किरण था, फिर धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ने लगी। एक किरण दो बनी, दो से हजार, हजार से अनंत, और पहली बार अंधकार पीछे हटने लगा। उसी पल सृष्टि का आरंभ हुआ। पहाड़ों ने अपना रूप लिया, नदियों ने पहली बार बहना सीखा। स्वर्ग ने पृथ्वी को अपनी बाहों में सिमट लिया। युग आए अनंत वन उगाए। आकाश में असंख्य तारे जमा होने लगे। शुरू सूर्य ने दिन को जन्म दिया, चंद्रमा ने रात को। पृथ्वी धीरे धीरे जीवन से बढ़ने लगी, लेकिन ब्रह्मांड को अंधकार भी एक कमी महसूस होती थी। सृष्टि तो पूरी हो रही थी, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। ऐसा कोई जो कभी झूठ ना बोले, जो कभी पक्षपात ना करे, जिसके लिए हर जीव समान हो, जो ना प्रेम से अंधा हो, ना घृणा से, जो सिर्फ सत्य और समानता का रूप हो। और तब स्वर्ग की सबसे पवित्र ऊर्जा जो युगों से एकत्र हो रही थी जाग उठी। उस ऊर्जा ने ना किसी गर्भ को चुना, मतलब ऊंभ, ना किसी ऊंभ को चुना, ना किसी देवता का शरीर चुना। उसने खुद ही एक रूप धारण कर लिया। उस रात पूर्णिमा का चांद पहली बार अपनी पूरी सुबह शोभा में चमका। स्वर्ग के बीच एक दिव्य दिव्य सरोवर था, सफेद कमलों ने से ढका हुआ था। उस सरोवर पर चांद की एक कोमल किरण उतरी। जैसे ही वो किरण जल को छुई, सारे कमल एक साथ खिल उठे। पूरा स्वर्ग चांदनी से भर गए। उस रोशनी के बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। लंबे रेशम जैसे काले बाल, बर्फ से भी अधिक निर्मल त्वचा, सफेद दिव्य वस्त्र जो हवा के बिना भी लहरा रहे थे। उसके आसपास चांदनी से बने कोमल दिव्य पत्ते और रोशनी के धागे मंडराने लगे। उसके माथे पर एक कोमल अर्धचंद्र चमक रहा था, ना बहुत तेज, ना बहुत धीमा, बस इतना कि उसे देखकर हर दिशा शांत हो जाए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, सुनहरी, लेकिन उनमें ना अंधकार था, ना जिज्ञासा, ना भय, सिर्फ एक अनंत शांति। उसने पहला कदम रखा और उसी पल पूरे स्वर्ग की हवा रुक गई। एक देवता, हर दिव्य प्राणी बिना किसी आदेश के अपने आप झुक गया, जैसे उनकी आत्मा ने उस अस्तित्व को पहचान लिया हो। उस दिव्य पुरुष का कोई बचपन नहीं था, कोई माता पिता नहीं था, कोई गुरु नहीं था, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड के सत्य से जन्मा था। उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं हुई। स्वर्ग में पहली बार एक नाम गूंज उठा, लान वांगजी, और उस नाम के साथ ही दिव्य युग का पहला अध्याय शुरू हुआ।
लानवंग जी के आविर्भाव के बाद स्वर्ग पहले जैसा नहीं रहा। न इसीलिए कि कोई युद्ध हुआ था, न इसीलिए कि कोई चमत्कार हुआ था, बल्कि इसीलिए क्योंकि स्वर्ग ने पहली बार पूर्ण शांति का रूप देखा था। जिस सरोवर से लानवंग जी प्रकट हुए थे, वो तब से लेकर आज तक कभी मुरझाया नहीं। उसके सफेद कमल हर रात बिना ऋतु बदले खिलते रहे और चांद की रोशनी सबसे पहले उसी सरोवर को छूती थी। ये स्वर्ग के लिए एक पवित्र स्थल था। समय हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन लानवांग जी में कुछ भी नहीं बदला। ना उनका चेहरा, ना उनकी दृष्टि, ना उनकी शांति। स्वर्ग के अन्य देवता अपनी अपनी शक्तियों का अभ्यास करते। कोई सूर्य का संरक्षक था, कोई वायु का, कोई जल का। हर देवता को अपनी शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने में वर्षों लगते, लेकिन लानवांग जी ने कभी अभ्यास नहीं किया। उन्होंने कभी किसी से कुछ सीखा भी नहीं। जैसे ब्रह्मांड ने उन्हें जन्म के साथ ही सब कुछ दे दिया हो। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो हर शब्द सत्य होता। वो कभी किसी के पक्ष नहीं लेते थे और कभी किसी के विरुद्ध भी नहीं होते थे। उनके लिए हर जीव, हर देवता, हर अस्तित्व समान था। इसी वजह से धीरे धीरे स्वर्ग के देवता जब भी किसी कठिन फैसले में उलझ जाते तो बस एक ही व्यक्ति के पास जाते, लान वांग जी। ना इसीलिए कि वो सबसे शक्तिशाली थे, बल्कि इसीलिए कि क्योंकि उनके फैसले में कभी स्वार्थ नहीं होता था। एक दिन स्वर्ग के सभी देवता एक महान सभा में इकट्ठा हुए। ना किसी ने युद्ध की घोषणा की, ना किसी ने उत्सव का दिन बताया। फिर भी पूरे स्वर्ग असामान्य रूप से शांत था। सभी देवता एक साथ खड़े हुए और बिना किसी आदेश के सबने अपना सिर झुका दिया। उस सभा में पहली बार स्वर्ग का प्राचीन देवता ने कहा, जिसने कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा, जिसने कभी समानता का त्याग नहीं किया, जिसका अस्तित्व ही स्वर्ग का नियम बन गया, आज से उसे एक ऐसी उपाधि दी जाती है जो ना उसे पहले किसी को मिली और ना उसके बाद कभी किसी को मिलेगी। और उसी पल पूरे आकाश में चांद की रोशनी फैल गई। सफेद कमलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगी और स्वर्ग के हर कोने में एक ही नाम गूंज उठा, हंगुन जुन, द इटर्नल लाइट ऑफ हेवन। लानवांग जी ने ना गर्व किया, ना विनम्रता दिखाई। उन्होंने बस शांत आंखों से सबको देखा और धीरे से अपना सिर झुका लिया। उनके लिए ये उपाधि सम्मान नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। और उस दिन से स्वर्ग का हर देवता जानता था, जब तक होंगनजुन है, स्वर्ग का संतुलन कभी नहीं टूटेगा। लेकिन किस्मत ने उस संतुलन के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन हजारों साल बाद पृथ्वी पर जन्म लेने वाली I'm sorry, I'm little bit confused. पृथ्वी पर जन्म लेने वाली भावनाएं उस अमर शांति को पहली बार छूने लगी और उसी दिन से एक देवता का दिल धड़कना सीखा। स्वर्ग में समय का कोई अर्थ नहीं था। हजारों साल या लाखों साल, वह सब एक पल के लिए समान थे। लेकिन नीचे पृथ्वी बदल रही थी। नदियां और गहरी हो चुकी थी, पहाड़ों ने अपनी ऊंचाई पा ली थी, जंगल इतने घने हो गए थे कि सूर्य की रोशनी भी हर जगह तक नहीं पहुंच पाती थी। और फिर ब्रह्मांड ने अपनी सबसे अद्भुत रचना की। मनुष्य न देवता जैसे अमर, न पशुओं जैसे केवल पवित्र
ना पशुओं जैसे केवल प्र- प्रवृत्तियों से चलने वाले मनुष्य को एक अनोखा वरदान मिला। हृदय। उस हृदय में प्रेम था, करुणा थी, त्याग था, साहस था, लेकिन उसी हृदय में हर डर भी था, लालच भी था, क्रोध भी था, ईर्ष्या भी थी और गहरा दुख भी था। स्वर्ग के देवता दूर से पृथ्वी को देखते रहे। उन्होंने कभी मनुष्य की इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सृष्टि का नियम था जीवन को अपना मार्ग खुद चुनना होगा। समय बीतता गया, सभ्यताएं बनी, राज्य उठे, राज्य मिट गए, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर जीवन का अंत, जब भी मनुष्य अपनी अंतिम सांस लेता, उसकी पवित्र आत्मा प्रकृति के नियमों में विलीन हो जाती। लेकिन हर आत्मा पूरी तरह शांत नहीं होती थी। कुछ के पास अधूरे वादे होते थे, कुछ के पास अधूरा प्रेम, कुछ अपने दर्द को छोड़ नहीं पाते थे और कुछ सिर्फ एक बार और जीना चाहते थे। ये अधूरी भावनाएं ना स्वर्ग तक पहुंच पाती थी, ना पृथ्वी पर टिक पाती थी। धीरे धीरे वो सब एक अलग ही ऊर्जा में बदलने लगी। अनंत, निराकार, बेघर, और उनका कोई नाम नहीं था, ना कोई राजा था, ना कोई नियम था, बस एक अनेक आत्माओं की गूंज थी जो अंधकार के एक अनजान लोक में बैठक बना रही थी। वही लोक आगे चलकर पाताल के नाम से जाना गया। ना वह महल था, ना सिंहासन था, ना सेना था, सिर्फ लाखों करोड़ों अनंत आत्माएं थी। हर एक का अपनी कहानी था, हर एक का अपना दर्द था, और धीरे धीरे उन सबको एक ही बात समझ आए, बिना संतुलन के हम कभी शांति नहीं पा सकते। उस अनंत अंधकार में पहली बार लाखों आत्माओं की इच्छा एक हो गई। उन्होंने किसी देवता को नहीं पुकारा, क्योंकि उनका कोई देवता था ही नहीं। इस बार वो अपना रक्षक खुद रचने वाले थे, और उसी निर्णय के साथ पाताल के इतिहास का सबसे महान अनुष अनुष्ठान शुरू हुआ। पाताल में ना दिन होता था, ना रात, ना सूर्य की रोशनी कभी वहां पहुंचती थी, और ना ही चंद्रमा की चांदनी। फिर भी वो अंधकार भयंकर ही नहीं था, वो शांत था, जैसे अनंत समय से किसी का इंतजार कर रहा हो। उसी अंधकार में अनंत आत्माएं बिना किसी दिशा के बैठक कर रही थी। वो 1000 साल पुरानी थी। कोई उसी दिन पृथ्वी से आई थी। हर आत्मा के पास अपनी कहानी थी, अपना दर्द था, अपनी यादें थी, लेकिन उन सभी सबकी एक ही कमी थी, उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, ना कोई नियम, ना कोई संतुलन, ना कोई ऐसे अस्तित्व जो उन्हें एक साथ बांध सके। 1000 साल तक यही सृष्टि बनी रही। फिर एक दिन पहली बार सारी आत्माएं एक ही इच्छा पर एकमत हो गए। हमें एक शासक नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा रक्षक चाहिए जो हमें समझे, जो हम पर राज न करे, बल्कि हमें संतुलन दे। उस दिन पाताल के हृदय में एक महान दिव्य अनुष्ठान आरंभ हुआ, और उस अनुष्ठान का नाम था आत्मा महान संकल्प। आई एम सॉरी। आत्मा महासंकल्प। आत्मा ने अपनी शक्ति का एक अंश अर्पित किया। किसी ने जबरदस्ती नहीं की, किसी को आदेश नहीं दिया गया, ये उन सब की स्वयं की इच्छा थी। लाखों रोशनी के बिंदु अंधकार के बीच एक जगह इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे वो एक समुद्र बन गए, फिर एक सूर्य जितना विशाल प्रकाश पुंज
उठी, लेकिन वो प्रकाश सफेद नहीं था। उसमें लाल, काला, नीला और अनेक अनजाने रंग थे। जैसे हर आत्मा आत्मा अपना एक टुकड़ा उसमें छोड़ रही थी। अनुष्ठान एक दिन नहीं चला, एक वर्ष नहीं चला, ना ही एक सदी। वो हजारों सालों तक चलता रहा। और जब अंतिम आत्मा ने भी अपनी शक्ति समर्पित कर दी, तब पूरा पाताल कांप उठा। अंधकार की गहराइयों में पहली बार लाल कमल खिलने लगे। एक नहीं, दो नहीं, अनंत, जहां तक नजर जाए सिर्फ लाल कमलों का सागर था। उन कमलों के बीच रोशनी धीरे धीरे एक मानव रूप लेने लगी। लंबे काले बाल जो कमर से भी नीचे तक बह रहे थे, काले और गहरे लाल रंग के दिव्य वस्त्र जो किसी हवा के बिना ही लहरा रहे थे। उसके माथे के बीच एक छोटा सा लाल कमल का चिन्ह उभर आया। वो धीरे धीरे धड़क रहा था। वो चिन्ह जैसे उसका अंदर लाखों आत्माओं की धड़कन एक साथ बसती हो। उसने आंखें खोली। उस आंखों में न केवल खुशी थी, न केवल दुख था, बल्कि हर उस भावना की झलक थी जो कभी किसी मनुष्य ने महसूस की थी। और उसी पल पाताल की सभी आत्माएं एक साथ शांत हो गई। न किसी ने उसे राजा कहा, न देवता कहा। सबके हृदय में बस एक ही नाम गूंज उठा, वही वुशियान। उसी पल पाताल को पहली बार अपना रक्षक मिल गया। वुशियान के आविर्भाव के बाद पाताल में पहली बार खामोशी उतर आई। वो खामोशी जो कभी पहले वहां महसूस नहीं होती थी। अनंत आत्माएं जो युगों से बिना दिशा के बैठक भटक रही थी, जैसे उन्हें पहली बार अपना घर मिल गया हो। विभूषण ने धीरे से अपनी आंखें पूरी खोली। उसने अपने सामने किसी महल को नहीं देखा, ना सिंहासन, ना सेवक, ना सेना, सिर्फ अनंत आत्माएं थी। हर आत्मा उसकी तरफ देख रही थी। उन आंखों में न डर था, न पूजा थी, सिर्फ विश्वास था। विभूषण ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसके पैर पाताल की धरती को छुए, लाल कमलों का सागर धीरे धीरे खिल उठा। एक कोमल लाल रोशनी पूरे लोक में फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी हर आत्मा का अशांत हृदय को अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे सिर्फ उसकी उपस्थिति ही उनके दर्द को हल्का कर रही हो। वो ईशा ने अपना हाथ बढ़ाया। एक छोटी सी आत्मा जो शायद किसी बच्चे की थी, डरते डरते उसके पास आई। उसने उस आत्मा के शरीर पर बहुत ही धीरे से हाथ रखा, बस एक स्पर्श, और वो आत्मा जो हजारों सालों से अपने दर्द से बंधी हुई थी, मुस्कुराई। उसके दर्द धीरे धीरे रोशनी में बदल गए और वो शांति से अपने अगले सफर की ओर बढ़ गए। पाताल की सभी आत्माएं ये दृश्य देख रही थी और उस पल उन्हें समझ आ गया, उन्होंने किसी शासक को नहीं बनाया, उन्होंने एक रक्षक को जन्म दिया है। उस दिन के बाद विभीषण ने कभी सिंहासन नहीं बनवाया, कभी अपने लिए महल नहीं बनवाया। वो हमेशा उन्हीं लाल कमलों के बीच रहता, हर नई आत्मा का स्वागत करता, हर दुखी आत्मा की कहानी सुनता, हर भटकी हुई आत्मा को उसका मार्ग दिखाता। और धीरे धीरे पाताल को कभी सिर्फ पाताल जो सिर्फ कभी अंधकार था, एक शांत लोक बन गया। लेकिन एक नियम कभी नहीं बदला, पाताल का कोई भी अस्तित्व स्वर्ग में कदम नहीं रख सकता था और स्वर्ग का कोई भी देवता पाताल में प्रवेश नहीं कर सकता था। हजारों सालों से ये सीमा कभी नहीं टूटी, ना किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की, ना किसी को उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन किस्मत खुद इन दो अलग दुनियाओं के बीच एक ऐसा धागा बुनेगी जिसे ना स्वर्ग का नियम रोक पाएगा और ना पाताल की सीमा।
समय का धारा फिर से चलने लगी। हजारों साल और बीत गए। स्वर्ग पहले की तरह ही शांत था। हर सुबह सूर्यदेव अपनी रोशनी से आकाश को जगाते, हर संध्या चांद अपनी कोमल चांदनी पृथ्वी पर बिखर देता। ऋतुएं समय पर बढ़ती, नदियां अपनी मर्यादा में बहती, तारों की गति कभी नहीं बदलती, और इन सब के पीछे एक ही नाम था, हंगनजुन। ना कोई फैसला उनकी नजर के बिना होता, ना कोई दिव्य नियम उनकी अनुमति के बिना बदलता। फिर भी लानवांग जी ने कभी अपने पद के घमंड नहीं किया। वो अक्सर स्वर्ग के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होकर नीचे फैली हुई पृथ्वी को चुपचाप देखते रहते। ना उनके चेहरे पर मुस्कान होती, ना उदासी, सिर्फ वही अनंत शांति जो उनके जन्म के दिन ही थी। दूसरी तरफ पाताल बिल्कुल अलग था। वहां ना राजसी दरबार लगता था, ना कोई कठोर नियम था। विभीषण अक्सर लाल कमलों के बीच बैठकर नई आत्माओं से बात करता। कोई बच्चा रोकर आता तो कोई उसके कहानी सुन तो तो वो कोई बच्चा रोकर आता तो वो उसके कहानी सुना देता। कोई कोई वृद्ध पछतावा लेकर आता तो वो बिना टोके उसकी बात सुनता। कभी कभी वो खुद आत्माओं के साथ हंस पड़ता और उसकी हंसी की गूंज से एक हल पाताल के अंदर भी हल्का लगने लगता था। हर आत्मा उसे प्रभु कहकर नहीं बुलाती, ना पुरानी आत्माएं प्यार से कहती थी। कई पुरानी आत्माएं प्यार से कहती थी फूशियान, और वो बस मुस्कुरा देता। उसके लिए सम्मान से ज्यादा अपनापन मायने रखता था। दो अलग लोग, दो अलग शासक, एक जो कभी अपनी भावनाओं को जन्म ही नहीं लेने देता, दूसरा जो हर भावना को बिना डरे अपना लेता। दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। दोनों के लोग लोगों के बीच लोक लोक तो आप समझते हैं ना, मतलब स्वर्ग लोक और पाताल लोक, दोनों लोगों के बीच युगों से एक अदृश्य सीमा थी, और दोनों को लगता था कि वो सीमा सदैव सदैव बनी रहेगी। लेकिन ब्रह्मांड कभी कभी अपनी ही लिखी हुई कहानी बदल देता है, और बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पहली बार स्वर्ग के चांद और पाताल के कमल को एक ही अक्ष के नीचे ले आएगी, एक ही आकाश के नीचे ले आएगी। पृथ्वी पर उस दिन हवा कुछ अलग थी। जंगल के बीच खड़े पुराने वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी। पत्तों के बीच से ढलती हुई सूरज की रोशनी जमीन पर छोटे छोटे सुनहरे टुकड़े बना रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं। पहले कुछ समय से पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी में हल्का सा असंतुलन महसूस किया जा रहा था। कुछ हल्का, इतना हल्का कि कोई सामान्य देवता शायद उसे महसूस भी ना कर पाता, लेकिन लानवांग जी ने महसूस कर लिया था। स्वर्ग की सभा में कई देवता इस बात पर चर्चा कर चुके थे। किसी ने कहा था कि पृथ्वी पर किसी एशियंट स्पिरिट ने अपनी सीमा तोड़ दी है। किसी ने कहा था कि किसी मनुष्य की अत्यधिक नेगेटिव एनर्जी ने प्रकृति के संतुलन को किया है। लेकिन लान वांगजी ने किसी की बात पर तुरंत विश्वास नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं मैं स्वयं जाकर देखूंगा। और अब वो पृथ्वी पर थे, अकेला। उनके सफेद वस्त्र हल्की हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनके लंबे काले बाल पीठ के पीछे दूर तक घिरे गिर रहे थे, और उनमें बड़े सफेद क्रिस्टल रिबन्स हवा के साथ बहुत कोमलता से हिल रहा था। माथे पर चमकता हुआ छोटा सा अर्ध चंद्र आज समय से थोड़ा अधिक रोशन था। लानवांग जी ने जंगल के बीच कदम रखा। उनकी आंखें हर दिशा को देख रही थी। कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर एक हल्की सी आवाज आई, हंसी,
बहुत कोमल। लानवांग जी रुक गया। उन्होंने धीरे से अपना सिर उस दृश्य में मोड़ा। दोबारा वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। लानवांग जी बिना आवाज किए उस तरफ बढ़े। वृक्षों के बीच से निकलती रोशनी अचानक थोड़ी गहरी हो गई और फिर उन्होंने उसे देखा। एक खुले हुए वन प्रांगण प्रांगण में एक व्यक्ति अकेला खड़ा था। उसके चारों तरफ अनेक रंगों की तितलियां उड़ रही थी, लेकिन वो सामान्य तितलियां नहीं थी। उनके पंखों से हल्की हल्की क्रिम्सन स्पिरिचुअल लाइट्स निकल रही थी। वो व्यक्ति उनके साथ खेल रहा था। कभी अपनी उंगली आगे करता तो एक तितली उसकी उंगली पर आ बैठती, कभी वो उसे हल्का सा हवा में उड़ा देता और फिर खुद बच्चों की तरह हंस पड़ता। उसके लंबे काले बाल हवा के साथ उसके पीछे लहरा रहे थे। काले और गहरे लाल रंग के वस्त्र उसकी चाल के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे और उसके माथे पर एक छोटा सा क्रिम्सन लोटस चमक रहा था। लानवांग जी की नजर उसी वही रुक गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा अस्तित्व नहीं देखा था, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना किसी पुराने ग्रंथ में। उस व्यक्ति के आसपास की एनर्जी डिवाइन थी, लेकिन स्वर्ग की डिवाइन एनर्जी जैसी नहीं। उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, एक ऐसी एनर्जी जिसमें दर्द भी था और जीवन भी। लानवांग जी ने पहली बार किसी को इतनी स्वतंत्रता से हंसते हुए देखा। वो कुछ पल तक बस देखते रहे, फिर उसकी नजर उस व्यक्ति की आंखों पर गई। क्रिम्सन, लेकिन उसमें अंधकार नहीं था, वह एक अजीब सी रोशनी थी। फुईबुशियान ने एक तितली को अपनी उंगली पर बैठाया और धीरे से कहा, तुम फिर आ गई। तितली उसकी उंगली से उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। फुईबुशियान ने मुस्कुराया, अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। लानवांग जी की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी हैरानी उभरी। वो आत्माओं से बात कर रहा था और आत्माएं उसकी बात समझ रही थी। लानवांग जी एक वृक्ष के पीछे खड़े थे। फुईवोशियान ने अभी तक उन्हें नहीं देखा था, ना उससे उनकी प्रेजेंस का एहसास था। लानवांग जी को वापस लौट जाना चाहिए था। उनका काम पृथ्वी के स्पिरिचुअल इम्बैलेंस का पता लगाना था। इस व्यक्ति को देखना उसके मिशन का हिस्सा नहीं था। फिर भी उनके पैर नहीं हिले। कुछ था जो उन्हें बाहर रोक रहा था, एक ऐसा एहसास जिसका नाम वो नहीं जानते थे। ना वो क्यूरियोसिटी थी, ना अटैचमेंट, ना अट्रैक्शन, क्योंकि इन सब भावनाओं को लानवांग जी जानते ही नहीं थे। बस एक अनजानी सी खिंचाव, जैसे उसकी आत्मा किसी बहुत पुरानी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रही हो। विशान अचानक आसमान की तरफ देखने लगा। लानवांग जी तुरंत वृक्ष के छाया में और पीछे हो गया, लेकिन विशान की नजर उस तरफ नहीं थी। एक क्रिम्सन बटरफ्लाई उनके सामने मंडरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, बटरफ्लाई उसकी उंगली पर आ बैठी। विभीषण ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चलो, और वो धीरे धीरे वन के दूसरे हिस्से की तरफ चल दिया। लानवांग जी वही खड़े रहे। उसकी नजर उसके दूर जाते हुए अस्तित्व पर टिकी रही। एक पल, दो पल, फिर वो व्यक्ति पहाड़ों के बीच गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गई। लानवांग जी ने अपनी नजर नीचे की। उनकी उंगलियों के पास एक छोटी सी क्रिम्सन पंखुड़ी पड़ी थी, शायद किसी लोटस के हवा के साथ यहाँ तक आ गई थी। उन्होंने उसे उठाया और पहली बार उसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पैदा हुआ जिसका जवाब उनके पास नहीं था। वो कौन था? उनके प... उन्होंने पंखुड़ी को देखा, फिर उस दिशा में देखा जहां भूषण गायब हो गया था, और बिना किसी वजह के उनके मन में एक बात उभरी, मुझे उसे फिर देखना है। लानवांग जी खुद उस विचार से अनजान थे कि यही एक छोटा सा पल उसकी अमर जिंदगी का सबसे बड़ा संतुलन बैलेंस
संतुलन बदलने वाला था और जिसे वो आज पहली बार देखकर लौट रहे थे, वो एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। उस दिन के बाद लानवांग जी स्वर्ग लौट आए, लेकिन उनके साथ कुछ और भी लौट आया था। एक याद, एक चेहरा और एक छोटी सी क्रिम्सन पंखुड़ी। और अब भी उनकी उंगलियों के बीच थी वो पंखुड़ी। स्वर्ग का दीवार उनके पीछे बंद हो गए। देवता अपने अपने कामों में लौट गए। आकाश पहले की तरह शांत था। चांद अपनी जगह पर था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लानवांग जी के लिए कुछ बदल चुका था। वो अपने महल के अंदर गए। क्रिम्सन पंखुड़ी को उन्होंने एक छोटे से सफेद पात्र पर रख दिया। कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर आंखें बंद कर ली। उनके मन में वही दृश्य दोबारा उभर आया। जंगल, तितलियां, लाल वस्त्र और वो हंसी। लानवांग जी ने धीरे से आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी, लेकिन अंदर एक परेशान लेकिन अंदर एक पर्सन था। वो कौन था? लेकिन अंदर एक प्रश्न था, वो कौन था? उन्होंने स्वर्ग के प्राचीन ग्रंथों को देखा, पाताल के बारे में लिखे ग्रंथ को भी, पृथ्वी के स्पिरिचुअल बींग्स के बारे में भी, लेकिन उस अस्तित्व का कोई वर्णन नहीं मिला। उसकी एनर्जी स्वर्ग की नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से सामान्य भी नहीं थी। सबसे अजीब बात, लानोंग जी उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा था? उन्होंने इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की। कम से कम पहले कुछ समय तक तो नहीं। कुछ दिन बीते, फिर कुछ महीने, फिर एक रात। लानवंग जी ने बिना किसी कारण पृथ्वी की तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उसी जंगल पर टिक गई। वही जंगल, वही जगह जहां उन्होंने उसे देखा था। उसके अंदर एक हल्का सा खिंचाव हुआ, बहुत हल्की लेकिन स्पष्ट स्पष्ट। लानवांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले पल उनका अस्तित्व चांदने की एक कोमल किरण में बदला और वो पृथ्वी पर थे। जंगल वैसा ही था, लेकिन वो वहां नहीं था। लानवांग जी ने पूरा वन देखा, नदी के किनारे गए, पुराने वृक्षों के बीच चले। उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना क्रिम्सन बटरफ्लाइज, ना लाल कमल, ना वो हंसी, सिर्फ हवा और पत्तों की आवाज। लानवंग जी कुछ देर तक वही खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे स्वर्ग लौट आए। उन्हें लगा शायद वो बस एक संयोग था, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर पृथ्वी पर आए। इस बार एक अलग जंगल में, फिर एक पहाड़ी के पास, फिर एक नदी के किनारे। कभी किसी गांव के पास से गुजरते, कभी दूर पृथ्वी को देखते। हर बार उनके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। वो बस ढूंढते। किसे? वो खुद वो खुद नहीं जानते थे। समय धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी बीच एक बहुत छोटा सा बदलाव हुआ। लानवांग जी की डिवाइन एनर्जी पहले से थोड़ी कम थी, इतनी कम कि किसी और देवता को पता भी नहीं चला। लेकिन चांद के प्रकाश में एक पल के लिए हल्का सा कंपन आया। लानवंग जी ने आसमान की तरफ देखा। चांद कुछ पल के लिए धुंधला हुआ, फिर वापस सामान्य हो गया। उन्होंने अपनी हथेली देखी। डिवाइन एनर्जी पहले की तरह ही लग रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्वर्ग की सभा में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ब्रह्मांड ने दिया। पृथ्वी के समुद्रों में उस रात लहरें की संतुलन एक पल के लिए बदला। कुछ स्थानों पर रात थोड़ी अधिक गहरी हुई, कुछ जगहों पर चांद की रोशनी सामान्य से कम थी। ये सब बहुत छोटा था, लेकिन एक सिर्फ शुरुआत थी। और एक और युग बीता। लानवंग जी फिर उसी जंगल में आए। इस बार वो बहुत देर तक वही खड़े रहे। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार उन्हें उस व्यक्ति की हंसी याद आई, इतना स्पष्ट जैसे वो अभी भी पास हो। लानोंग जी ने आंखें खोली। उसके सामने सिर्फ एक खाली बंद था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे बंद हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक अनजान व्यक्ति की याद उनके अंदर इतनी गहरी
जगह कैसे बना रही थी। उन्होंने उसके नाम नहीं, वो उनके नाम नहीं जानता था, उसकी कहानी नहीं जानता था, उसका लोक नहीं जानता था, फिर भी उसका एक झलक ने उनके अंदर जीवन में एक ऐसी कमी बना दी थी जिसका नाम भी उनके पास नहीं था। और इसीलिए उन्होंने उस एहसास को एक नाम देने के बजाय उसे अपने अंदर छुपा लिया। लेकिन भावनाएं जितना छुपाया जाए उतनी ही धीरे धीरे गहरी होती जाती है। और लानवंग जी को भी ये पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो बार बार पृथ्वी पर ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश में वो धीरे धीरे खुद को खो रहे थे। आज के लिए इतना गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो इतना तक आपको कैसा लगा? एक पहली मुलाकात हुई, फिर भी एक तरफ से एक पाताल का रक्षक और स्वर्ग का सबसे कीमती चीज, हमारा लानवांग जी, जो डिवाइन था, जो साफ था, जो कोमल था, लेकिन शक्ति भी था, भावनाएं नहीं थी, क्योंकि भावनाएं रखना पाप थी। अगर हमारे अंदर भावनाएं होती है तो हम पक्षपात करते हैं, और भगवान कभी पक्षपात नहीं कर सकते थे। यही ईश्वर का रूल था, और इसी रूल को फॉलो करना हर एक देवताओं का नियम था। और जो नहीं कर पाते उनको पनिशमेंट मिलती थी, वो देवता नहीं बने रह सकते थे। तो इसी के डोर पकड़ते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आपको इतना कहानी कैसी लगी वो जरूर बताएं, और पसंद आए तो सेकंड पार्ट के लिए जरूर इंतजार कीजिए। और सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने नोटिस किया मेरी उच्चारण में आज बहुत ज्यादा गलती हुई। इसकी वजह है क्योंकि मैं डायरी में ये कहानी लिखी हूँ, मतलब पूरा का पूरा कहानी मैं पेन से अपनी लिखावट से लिखती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है लिखते लिखते हम ऐसे अक्षर कुछ गलत लिख देते हैं, या फिर खुद की लिखावटें पढ़ने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, तो इसी वजह से उच्चारण में बहुत जगह पे गलती हुई। इसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगी। तो फिर से मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी प्लेटफॉर्म में। नाम तो याद है ना, टेल्स ऑफ लव, एफ वर्ल्ड। बाय बाय।